दोस्तों, आज हमारे लिए कॉलेज का आखिरी दिन है और मैं जानता हूँ कि सभी ने अपने ज़िंदगी के लिए कुछ न कुछ सोच रखा है। लेकिन मैंने अपने ज़िंदगी के लिए कुछ नहीं सोचा है और बार-बार मेरे दिल में एक ही ख़्याल आता है। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा, मगर ये तो कोई न जाने कि मेरी मंजिल है कहाँ। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आज हम कैलेंडर का पार्ट 4 लेकर आए हैं। चलिए शुरू करते हैं। 18 जून 1851 सोमवार दिया है। 17 अगस्त 1723 क्या होगा? 18 जून 1851 मंडे दिया है। हम लोग निकाल लेते हैं एक्चुअल में था कितना। 18 जून 1851 बनाने का प्रोसेस क्या होता है? 7 से भाग देते हैं, शेषफल लिखते हैं, जून का कोड लिखेंगे, साल की जो लास्ट 2 डिजिट है उसमें 7 से भाग देकर शेषफल लिखेंगे और 4 से भाग देकर भागफल लिखते हैं। अगर आप डायरेक्ट पार्ट 4 देख रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 देख लीजिए, उसके बाद आपको ये समझ में आएंगे चीज़ें। एक बार फिर से हम आपको बता देते हैं। 7 से भाग देंगे, शेषफल लिखेंगे, जून का कोड लिखेंगे। कोड होता है मंथ कोड 144 025 036 146 कोड होता है। 18 में 7 से भाग देंगे तो 7 दूना 14, 18 से 14 के 4 शेष बचेगा। जून का कोड होता है जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून। जून का कोड 5 होता है। 51 में 7 से भाग देंगे तो 2 शेष आएगा। 7 7 49, 51 में से 49 किया तो 2। 4 से भाग देंगे 51 में तो 12 भागफल आएगा। 4 से अगर आप 51 में भाग देंगे तो 4 एकम 4, 4 दूना 8, 11 में से 8 गया 3 बचेगा। 12 भागफल आएगा दोस्त। सबके बट्टे में 7 देना है। 12 2 14, 14 5 19, 19 4 23, 23 बट्टे 7। लेकिन ये जो साल है ये 1800 का साल है। 1800 से लेकर 1899 तक रहेगा तो हम लोग क्या करते हैं, प्लस का 2 करते हैं। 2000 से लेकर 2099 तक रहेगा तो शेष -1 करेंगे। 1900 से लेकर 1999 तक रहेगा तो शेष +0। 1800 से लेकर 1899 तक रहेगा तो +2। 1700 से लेकर 1799 तक रहेगा तो +4 ऐड करते हैं। तो ये साल 1800 का है तो इसमें प्लस हम लोग 2 करेंगे। 23 2 25 बट्टे 7। 7 से भाग देंगे 25 में 4 शेष आएगा। डे कोड होता है, रविवार से काउंट करते हैं। रविवार 1, सोमवार 2, मंगलवार 3, बुधवार 4। बुधवार होगा। लेकिन सवाल में दिया है सोमवार। बुधवार आ रहा है लेकिन सवाल में है सोमवार। इसका मतलब है -2 कर दिया है। बुधवार आना चाहिए लेकिन दिया है सोमवार तो -2 कर दिया है। तो हम लोग भी निकाल लेंगे 17 अगस्त 1723 का और उसमें -2 कर देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। 17 अगस्त 1723 को कौन सा दिन था? 7 से भाग देंगे मेरे प्यारे भाई तो शेषफल 3 आएगा। 7 दूना 14, 17 में से 14 गया 3 बचेगा। अगस्त का कोड कितना होता है? अगस्त का कोड कितना होता है? 144 025 036 146। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त। अगस्त का कोड 3 होता है। 7 से भाग देंगे 23 में तो शेष 2 आएगा और 4 से भाग देंगे 23 में तो भागफल 5 आएगा। सबके बट्टे में 7 लिखेंगे। 5 2 7 3 10, 10 3 13, 13 बट्टे 7, 13 बट्टे 7। और ये जो साल है ये 1700 का साल है तो 1700 से लेकर 1799 तक रहेगा तो शेषफल में +4 ऐड करते हैं तो 13 4 17 बट्टे 7। 7 से भाग देंगे 17 में तो शेषफल 3 आएगा। 7 दूना 14, 17 से 14 गया 3 बचेगा। और 3 मीन्स होता है रविवार सोमवार मंगलवार। मंगलवार आता है। लेकिन आपको -2 करना है। मंगलवार में -2 करेंगे तो रविवार आ जाएगा। मंगलवार में -2 करेंगे तो रविवार हो जाएगा।
-1 करेंगे तो सोमवार, और फिर -1 करेंगे तो रविवार इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। रविवार इज द करेक्ट आंसर। जून 2007 में पहला सोमवार कब होगा? जून 2007 में पहला सोमवार कब होगा? आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें डेट नहीं दिया है, तारीख नहीं दिया है, और जिस सवाल में तारीख नहीं दिया रहता है तो अपने मन से एक तारीख ले लेंगे। नोट यहाँ पे है, लिख दिए हैं, जब डेट नहीं दिया हो तो अपने मन से एक कैलकुलेट कर लेंगे। इसमें तारीख नहीं लिखा है इस सवाल में, तो अपने मन से एक तारीख ले लेना है। आइए बनाते हैं। 1 जून 2007 में पहला सोमवार कब होगा? सॉरी, जून 2007 में, तो इसमें डेट नहीं दिया है तो हम लोग एक अपने मन से ले लेंगे। 1 जून 2007, 7 से भाग देंगे 1 में तो भाग नहीं लगेगा तो 1 ही बचेगा। जून का कोड कितना होता है? 144, 025, 036, 146। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। जून का कोड 5 होता है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। जून का कोड होता है दोस्त 5। 7 से भाग देंगे लास्ट के 2 अक्षर में, 7 से भाग देंगे 7 में तो शेषफल 0 आएगा, क्योंकि 7 से 7 कट जाएगा, और 7 से 7 कट जाएगा तो शेषफल 0 आएगा। फिर 4 से भाग देंगे 7 में तो 4 एकम 4, 3, भागफल 1 आएगा। भागफल 1 आएगा। 7 से भाग देते हैं तो शेषफल लिखते हैं, 4 से भाग देते हैं तो भागफल लिखते हैं। सबके बट्टे में 7 हो जाएगा। 1 5 6 6 1 7, 7/7। लेकिन ये जो साल है ये 2000 का साल है, और 2000 से लेकर 2099 तक रहेगा तो -1 कर लेंगे तो 6/7 हो जाएगा। 6 में तो 7 से भाग लगेगा नहीं, तो 6 अपने आप में शेष हो जाएगा। और 6 मीन्स होता है शुक्रवार। रविवार से काउंट करना है, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार। मीन्स होता है शुक्रवार। तो शुक्रवार कब पड़ेगा? 1 जून 2007 को शुक्रवार पड़ेगा। मीन्स 1 तारीख को शुक्रवार है। 1 जून को क्या है? 1 तारीख को शुक्रवार है। तो 1 तारीख को शुक्रवार है तो 2 तारीख को क्या होगा? शनिवार होगा। जब 1 तारीख को शुक्रवार है तो 2 तारीख को शनिवार होगा, 3 तारीख को रविवार होगा, और 4 तारीख को क्या होगा दोस्त? 4 तारीख को सोमवार होगा। तो पहला सोमवार पूछा है, तो पहला सोमवार कब होगा? 4 तारीख को। पहला सोमवार कब होगा? 4 तारीख को होगा। अच्छा, अगर आपसे दूसरा सोमवार पूछता तो क्या होता? 11 तारीख को होता, क्योंकि 7 दिन के बाद रिपीट करता है डे। पहला सोमवार 4 तारीख को, तो दूसरा सोमवार होगा 11 तारीख को, तीसरा सोमवार हो जाएगा 11 7 18 तारीख को, और चौथा सोमवार हो जाएगा 25 तारीख है। लेकिन सवाल में आपसे पूछा है पहला सोमवार कब होगा, तो पहला सोमवार होगा 4 तारीख को। ये आंसर हो जाएगा। जून 2007 में कितने सैटरडे होंगे? कितने शनिवार होंगे? जून 2007 में कितने सैटरडे होंगे? तो जब डेट गिवन नहीं हो, इसमें तारीख नहीं दिया है, तो अपने मन से एक तारीख ले लेना है। तो हम लोग तो इससे पहले भी निकाले हैं, शुक्रवार आया, लेकिन फिर भी निकाल लेते हैं। 1 जून 2007 है। 7 से भाग देंगे मेरे दोस्त। सबसे पहले 7 से भाग देंगे, उसके बाद जून का कोड लिखेंगे, 7 से भाग देकर शेषफल लिखेंगे, और 4 से भाग देकर भागफल लिखते हैं, बट्टे में 7 देते हैं। तो 7 से जब आप भाग देंगे 1 में तो शेषफल 1 आएगा, क्योंकि 7 से भाग नहीं लगेगा। और जून का कोड 5 होता है। देखिए 144, 025, 036, 146। आपको याद हो गया होगा। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। जून का कोड 5 होता है। जब आप 7 से भाग देंगे लास्ट के 2 अक्षर में तो शेषफल 0 आएगा, 7 से 7 कट जाएगा। और फिर 4 से भाग देंगे, भागफल 1 आएगा। जब आप 4 से भाग देंगे 7 में तो 4 एकम 4, 3, भागफल 1 आएगा। सबके बट्टा में 7 हो जाएगा, 7/7 हो जाएगा। लेकिन ये जो साल है ये 2000 का साल है तो -1 हो जाएगा, 6/7 हो जाएगा। 7 से 6 में भाग नहीं जाएगा
तो 6 अपने आप में शेष हो जाएगा। और 6 का डे कोड शुक्रवार होता है, रविवार से काउंट करेंगे और 6 तक जाएंगे तो शुक्रवार हो जाएगा। 6 का मतलब होता है शुक्रवार, शुक्रवार होता है शुक्रवार। तो 1 जून 2007 को क्या था? शुक्रवार। 1 जून को क्या था? 1 जून को क्या था? फ्राइडे था। 1 जून को था फ्राइडे। 1 जून को फ्राइडे था, तो 2 जून को क्या होगा? शनिवार होगा। जब 1 जून को शुक्रवार है तो जो 2 जून को शनिवार होगा। और 7 दिन के बाद रिपीट करता है डे, तो कितने शनिवार होंगे? तो 2 जून को शनिवार है तो 7 बढ़ा देंगे तो 9 जून को भी क्या होगा? 9 जून को भी शनिवार होगा। फिर 9 में 7 जोड़ेंगे तो 16 जून को भी शनिवार होगा। फिर 16 में 7 जोड़ेंगे तो 23 जून को भी शनिवार होगा। फिर 23 में 7 जोड़ेंगे तो 30 तारीख को भी शनिवार होगा। तो जून में कितने शनिवार होंगे? 1 2 3 4 5। जून महीने में 5 शनिवार होंगे, 5 सैटरडे होंगे। 5 सैटरडे विल बी द राइट आंसर। इससे आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट मंथ आ जाएगा, जुलाई आ जाएगा, तो जून महीने में 5 सैटरडे होंगे। ये है हमारा आंसर। अगस्त 2018 में दूसरा मंगलवार कब होगा? जब डेट गिवन नहीं हो तो अपने मन से एक कैलकुलेट कर लेना है। इसमें डेट नहीं दिया है तो हम अपने मन से 1 अगस्त 2018 का निकालेंगे। हम 7 से भाग देंगे 1 में तो भाग नहीं जाएगा, तो शेष हमारा 1 हो जाएगा। क्या प्रोसेस होता है हमारा? 7 से भाग देते हैं, शेषफल लिखते हैं, फिर अगस्त का कोड लिखते हैं, फिर साल के लास्ट के 2 अक्षर में 7 से भाग देकर शेषफल लिखते हैं और 4 से भाग देकर भागफल लिखते हैं। अगस्त का कोड कितना होता है? 144 025 036 146। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। अगस्त का कोड 3 होगा। 7 से भाग देंगे तो शेष 4 बचेगा। 7 दूना 14, 18 से 14 गया 4 बचेगा। 4 से भाग देंगे 18 में तो भागफल 4 आएगा। सबके बट्टा में 7 हो जाएगा। ऐड करेंगे 4 4 8 3 11 बट्टे 11 1 12 बट्टे 7। लेकिन ये जो साल है 2018 का साल है तो -1 होगा। 11 बट्टे 7 हो जाएगा। फिर 7 से भाग देंगे 11 में तो 4 शेष बचेगा। और 4 मीन्स होता है 4 मीन्स होता है 4 का मतलब होता है रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार होता है। 4 शेष का मतलब होता है बुधवार, बुधवार होता है। ये बुधवार किस तारीख का है? 1 अगस्त 2018 को कौन सा दिन था? बुधवार। 1 अगस्त को क्या आ रहा है? बुधवार। 1 अगस्त को आ रहा है बुधवार। तो 7 दिन के बाद सेम डे रिपीट होता है। 1 अगस्त को बुधवार है तो 8 अगस्त को भी बुधवार होगा। 8 अगस्त को भी बुधवार होगा। और 8 अगस्त को बुधवार है तो 7 अगस्त को क्या होगा? मंगलवार होगा। 8 अगस्त को बुधवार है तो 7 अगस्त को मंगलवार होगा। लेकिन सवाल में आपसे पूछा है दूसरा मंगलवार कब होगा? तो पहला मंगलवार 7 अगस्त का है तो 7 दिन के बाद डे रिपीट होता है, तो पहला मंगलवार 7 अगस्त को, तो दूसरा मंगलवार कब होगा? 14 अगस्त को। दूसरा मंगलवार कब होगा? 14 अगस्त को। तीसरा मंगलवार कब होगा? 31 अगस्त को। चौथा मंगलवार कब होगा? 28 अगस्त को। लेकिन आपसे दूसरा मंगलवार पूछा है तो पहला मंगलवार 7 अगस्त को, दूसरा मंगलवार 14 अगस्त को। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। 14 अगस्त विल बी द राइट आंसर। आइए इसको देखते हैं। मई 1993 में किन किन तारीखों को रविवार पड़ा? जब डेट गिवन नहीं हो तो अपने मन से एक तारीख ले लेना है दोस्त। तो हम निकालेंगे 1 मई 1993। 7 से भाग देंगे। प्रोसेस क्या होता है? 7 से भाग देकर शेषफल लिखते हैं, फिर मई का कोड लिखेंगे, लास्ट के 2 अक्षर में 7 से भाग देकर शेषफल लिखेंगे, 4 से भाग देकर भागफल लिखेंगे। 2000 का साल रहेगा तो -1 करेंगे, 1900 का रहेगा तो +0 करेंगे, 1800 का रहेगा तो शेषफल +2 करेंगे, 1700 का रहेगा तो शेषफल +4 करेंगे। 7 से भाग देंगे 1 में तो शेषफल 1 ही हो जाएगा क्योंकि 7 से भाग लगेगा नहीं। मई का कोड कितना होता है?
144, 025, 036, 146। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। मई का कोड 2 होता है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। मई का कोड 2 होता है। जब 7 से भाग देंगे 93 में तो 13 से 91, 93 से 91 क्या 2 बचेगा। फिर 4 से भाग देंगे 93 में तो 23 चौका 92, 23 भागफल बचेगा। आप चेक कर सकते हैं। 4 से 93 में 4 दूना 8, 1 3, 4 तिहाई 12। भागफल लिखना है 23 आएगा। सबके बट्टा में 7 देना है आपको। 23 दू 25, 25 दू 27, 1 28, 28 बट्टे 7, 7 चौका 28, शेष 0 आएगा। और 1900 का साल है तो इसमें शेषफल प्लस 0 करना है। 0 मतलब क्या होता है? शनिवार होता है। 0 मतलब होता है शनिवार। शनिवार होता है। तो ये शनिवार किस तारीख को पड़ा? 1 मई 1993 को। 1 मई को शनिवार है। 1 मई को क्या है? शनिवार। 1 मई 1993 को क्या पड़ा? शनिवार पड़ा। लेकिन आपसे पूछा है कि किन किन तारीखों को रविवार पड़ा। तो 1 मई को शनिवार है तो 2 मई को क्या होगा? 2 मई को रविवार होगा। 2 मई को रविवार है तो आपको पता होना चाहिए कि 7 दिन के बाद जो डेट होता है वो रिपीट करता है। तो 2 मई को रविवार है तो फिर 9 मई को रविवार होगा, फिर 16 मई को होगा, फिर 23 मई को होगा, फिर 30 मई का होगा। 7 दिन बढ़ा देंगे। 2 मई को रविवार तो फिर 9 मई को रविवार होगा, फिर 7 दिन बढ़ाएंगे 16 तारीख को होगा, फिर 23 तारीख का होगा, फिर 30 तारीख को होगा। उसके बाद नेक्स्ट मंथ आ जाएगा। तो किन किन तारीखों को रविवार पड़ा? 2 तारीख को पड़ा, 9 तारीख को पड़ा, 16 तारीख को पड़ा, 23 तारीख को पड़ा, 30 तारीख को पड़ा। और कितने रविवार पड़ा? तो 1 2 3 4 5, इसमें 5 रविवार पड़ा। किन किन तारीखों को पड़ा पूछा है हमसे? तो 2 9 16 23 30 विल बी द राइट आंसर। ये आंसर हो जाएगा आपका। आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। आप पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 सिस्टमेटिक तरीके से आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएंगी चीज़ें। यहीं पे समाप्त करते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। बाय बाय, टेक केयर।